आप सबको मेरा नमस्ते। अभी मैं आपको भाग 2 बताऊँगी कि 45 बिंदु क्या है क्रॉस क्रेडल के, और हम लोगों ने जो आईसी मटेरियल बनाया हुआ है, तो उस पे मैं वापस आपको लेके जाती हूँ। तो अभी है आपकी जो 33वां पॉइंट है, वो है शिशु को दूसरे स्तन से दूध पिलाने से पहले माँ को एक स्तन से पूरी तरह स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा बिंदु है, बहुत महत्व का है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आगे का जो दूध होता है वो उसमें पानी की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, जो पीछे का दूध होता है, पीछे का दूध बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, जितना वो गाढ़ा दूध बच्चा पिएगा, वो गाढ़े दूध में होती है चर्बी, वसा। ठीक है, और वसा में बहुत ही जो अच्छा वाला वसा है वो माँ के दूध में है, ओमेगा 3। तो जितना बच्चा वो वसा वाला दूध पिएगा, वो मोटा भी होगा, उसका वज़न भी बढ़ेगा, और उसका जो दिमाग है वो भी बहुत तेज़ होगा। ठीक है, तो आपको उस पर बहुत ही ध्यान देना है। ठीक है, यह जांचने के लिए कि क्या उसने शिशु को एक स्तन से पूरी तरह से पिलाया है या नहीं, माँ को अपने हाथ से उस स्तन से दूध निकालना चाहिए ना। बहुत टाइम क्या होता है कि हम लोग माँ को बोलते हैं कि एक बाजू पूरा पूरा स्तन खाली करके दूसरी बाजू पिलाओ, तो लेकिन माँ क्या करती है कि वो हमेशा जो एक स्तन है उसको दूसरे स्तन से वो जांचती है कि नहीं, ये मेरा ज़्यादा भरा हुआ है, तो अभी मुझे तुरंत अभी ये भी देना है। तो वो क्या करती है कि पूरा एक तरफ से वो दूध स्तन खाली नहीं करती है, और तुरंत जल्दी में वो दूसरी तरफ बच्चे को पिलाती है। ठीक है, तो ये ना होए इसलिए हम लोगों ने एक जांचना, एक टेस्ट हम लोगों ने माँ को करना बहुत ज़रूरी है। उसमें हम लोग क्या बताते हैं कि माँ को क्या करना है कि उसका वो जांचना है कि ये बाजू जो दूध आ रहा है वो पतला पानी जैसा आ रहा है कि गाढ़ा आ रहा है। अगर गाढ़ा दूध आ रहा है तो वो बहुत स्पीड से आ रहा है कि धीरे धीरे आ रहा है। अगर धीरे धीरे 2-3 बिंदु आ रहे, मतलब पीछे का जो ये जो है आपका दूध है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो माँ को आपको सिखाना है कि वो ज़रा जांचे। तो उसमें भी वो जो टेक्निक है जो आपने पहले सीखी होगी, कि उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस कंप्रेस रिलीज़। तो माँ को क्या करना है कि छाती को अपने जो स्तन है उसको छाती की ओर दबाना है, पीछे की ओर, फिर उसको अंदर की ओर दबाना है और फिर से छोड़ना है। ठीक है, तो उसको माँ को अगेन वापस क्या करना है कि स्तन को छाती की ओर अंदर की ओर दबाना है, उसको फिर कंप्रेस करना है और उसको रिलीज़ करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेस कंप्रेस रिलीज़, प्रेस कंप्रेस रिलीज़। माँ को बिल्कुल उंगली स्तन पे ऐसी हिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, उसको उसकी जो उंगलियां हैं वो सिर्फ 2 उंगली दूर होनी चाहिए। ओके, और वहीं पे जहाँ पे स्तन एरियोला है वहाँ पे उंगली होनी चाहिए। सिर्फ अगर निप्पल पे उंगली होगी तो निप्पल से दूध निकलेगा नहीं। अगर बहुत दूर भी है तो उससे भी उसका निकलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उसका जो उंगलियां हैं वो एरियोला पे हो और पीछे की तरफ वो दबा के वो प्रेस कंप्रेस रिलीज़ कर रही है। ठीक है, तो वो कैसे दूध निकालना वो भी ज़रूरी है कि उसको जांचना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो यह जांचने के लिए कि क्या उसने शिशु को एक स्तन से पूरी तरह से पिलाया है या नहीं, माँ को अपने हाथ से उस स्तन से दूध निकालना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चे ने यहाँ पे दूध पिया तो ये हाथ से अभी वो थोड़ा दूध निकाल के पूरा स्तन खाली हुआ है कि नहीं, वो ये स्तन जांचेगी। यदि स्तन से पतला पानी जैसा दूध निकलता है या फिर स्तन से गाढ़ा दूध अच्छे से बहता है, तो उसका मतलब है कि शिशु ने उस स्तन से पूरी तरह से स्तनपान नहीं किया है। ठीक है, माँ को उसी स्तन से स्तनपान जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 34 पॉइंट। 35 पॉइंट में क्या आता है कि माँ को शिशु को दोनों स्तन से पूरा दूध पिलाना चाहिए। जो प्रोटीन से भरपूर पतला पानी वाला दूध है जो पहले आता है, और वसा जो भरपूर गाढ़ा दूध है जो बाद में आता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन भी इम्पॉर्टेंट है, पानी भी इम्पॉर्टेंट है और वसा भी इम्पॉर्टेंट है, तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो माँ को आगे का और पीछे का गाढ़ा दूध दोनों ही देने चाहिए।
ठीक है। शिशु के विकास के लिए आगे का दूध और पीछे का दूध दोनों ज़रूरी है। एक स्तन से पूरी तरह से स्तनपान कराने के बाद ही शिशु को दूसरा स्तन दिया जाना चाहिए। यदि शिशु अभी भी भूखा है तो वह दूसरे स्तन से भी स्तनपान करेगा। ठीक है, तो एक बार आपने एक बाजू दूध पिला दिया, फिर डेफिनेटली उसको ढकार दे के दूसरी बाजू उसको ये स्तन ऑफ़र करना है। ठीक है, बच्चे को सोचने दो कि उसको भूख लगी है कि नहीं लगी है। ठीक है, आपको तो वो स्तन देना ही है। अगर भूखा होगा तो बच्चा लेगा, और भूखा नहीं होगा तो बच्चा स्तन नहीं लेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बच्चे ने ये बाजू भी पिया, दूसरी बाजू भी पिया, और बहुत टाइम बच्चा अगर भूखा है तो अगर आप तीसरी बार ये बाजू वापस देंगे तो ये बाजू भी तीसरी बार वो बच्चा पिएगा। ठीक है, तो बच्चे को जानने दो कि उसको भूख है कि नहीं। ठीक है, आपको ऑफ़र करना है। ठीक है, माँ को दूसरे स्तन से पिलाने से पहले शिशु को ढकार दिलानी चाहिए। ऐसा करने के लिए माँ को शिशु को अपनी गोद में आराम से बिठाना चाहिए। फिर शिशु के जबड़े को अपने एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से शिशु की पीठ को पकड़े और शिशु के धड़ को थोड़ा आगे की ओर झुकाए। 2 से 3 मिनट में शिशु को ढकार आएगी। शिशु अपनी आँखें भी खोलेगा। ठीक है, तो ये कैसे, ये भी उसकी पूरी टेक्निक है कैसे बच्चे को दूध पिलाना है। तो ये है आपका बच्चे को ऐसे बिठाना है, उसके गोदी में बिठाना है, माँ की गोदी में। ठीक है, और उसका जो माँ की जो हाथ है वो बच्चे के जो कान है वहाँ पे ये जो जॉ है, जड़बा है, वहाँ पे एंगल पे पकड़ना है, उसके कोने पे। ठीक है, और यहाँ पे पकड़ के बच्चे को थोड़ा आगे की तरफ लाना है। ठीक है, और दूसरा जो हाथ है वो पीठ पे आना चाहिए। आपको थपथपाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसका आपको उसके पीठ पे हाथ ही रखना है और इसी तरह उसको बच्चे को बिठाना है। ठीक है, तो बच्चे को गोदी में ऐसे बिठाएंगे आप। ठीक है, और थोड़ा आगे की तरफ बिठाएंगे। ठीक है, और ये जो ध्यान में रखिए कि बच्चे आपकी जो उंगली है वो बच्चे के गर्दन पे नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पे जो हड्डी है वहाँ पे होनी चाहिए। तो ये ज़रा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये अगर बिठाने की पोजीशन में अगर आप ढकार देंगे तो बच्चा तुरंत ही वो आँख भी खोलेगा और ढकार भी तुरंत ही निकलेगा। ये बहुत ही अक्सर है उसको ना ढकार निकालने का इलाज। बहुत सारी मदर्स क्या करती है कि वो ऐसे ढकार लाती है। अगर ऐसी ढकार लाई तो क्या होगा, बच्चा वो सो जाएगा, माँ भी सो जाएगी, बच्चे का पेट भी नहीं भरेगा, बच्चा सो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको अभी ऐसे मत ढकार दीजिए। आप उसको बिठा के ढकार देंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना दूध पीता है, उसको वज़न बढ़ाना है फटाफट। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि शिशु स्तनपान करते समय जो सो जाता है तो माँ को उसकी पीठ को सहलाना चाहिए या पैरों में गुदगुदी करनी चाहिए। माँ शिशु को डकार की स्थिति में भी बिठा सकती है। तो बच्चा, अगर आपने ऐसा बच्चा दूध पी रहा है और बच्चा सो गया, ठीक है, तो बच्चे को तुरंत ही उठाओ। ऐसा नहीं करो कि बच्चा सो गया तो उसको सोने दो, बच्चा ऐसा ही रहा, माँ भी सो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे बच्चा सो गया, या तो सकिंग है उसका, जो बच्चा का जो लैच है वो थोड़ा ढीला हो गया, या बच्चा अभी थोड़ा स्लो हो गया तो आपको तुरंत ही उसको जगा के उसको दूध पिलाना है। ठीक है, वरना हमेशा माँ दूध ही पिलाती रहेगी, वो सोता रहेगा, माँ ऐसे बैठी रहेगी तो वो थक जाएगी। ठीक है, तो 15-20-30 मिनट में उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चा सो गया तो आपको पीठ पे थोड़ा उसको गुदगुदी करना है, उसके पैर पे थोड़ा गुदगुदी करना है, यहाँ पे पीछे सिर पे थोड़ा गुदगुदी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उसको ऐसे करके उसको उठाओ। अगर अब तभी भी नहीं उठ रहा है तो आपको उसको अगेन बैठने की स्थिति में उसको रखो। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने बताया, जैसे आप उसको बैठने की स्थिति में रखेंगे तो तुरंत ही वो आँख भी खोलेगा और वो बच्चा दूध पीने के लिए वापस वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यदि शिशु केवल निप्पल से जुड़ा है या स्तनपान करते समय वो सो जाता है तो माँ शिशु के मुंह से स्तन को निकालने के लिए अपनी साफ छोटी उंगली उसके मुंह में डाल सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या बताया है कि अगर बच्चा सिर्फ निप्पल उसके मुंह में गया है, या तो बच्चा सो गया है और ऐसे पकड़ के सो गया है, टाइट पकड़ के सो गया है, तो आपको बच्चे को खींचना नहीं है, क्योंकि खींचेंगे तो क्या होगा कि माँ की जो निप्पल है वहाँ पे उसको घाव हो जाएंगे। ठीक है, वो लाल हो जाएगा। तो आपको
को बच्चे के मुंह में माँ की जो साफ़ उंगली है, जो 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 ये वाली उंगली है, छोटी वाली उंगली, माँ को बोलो कि बच्चे के मुंह में डाले और उसका जो पूरा जो वैक्यूम है उसको रिलीज़ करना है। अगर माँ उसके मुंह में उंगली डाल के वो मुंह खोलेगी तो तुरंत ही बच्चे के मुंह में बच्चा मुंह खोलेगा और वो स्तन छोड़ देगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि बच्चे को कैसे स्तन से निकालना है। और सिर्फ 2 टाइम में निकालना है, या तो बच्चा निप्पल पे लैच है या तो बच्चा सो गया है, ठीक है। अगर बच्चा अच्छी तरह दूध पी रहा है तो आपको उसको स्तन से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को पीने दो, जितना पीना है उसको पीने दो, ठीक है, ठीक है। इससे शिशु का बंद मुंह खुल जाएगा और माँ आसानी से शिशु के मुंह में से एरेोला निकाल सकती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यदि शिशु की नाक माँ के स्तन से कसकर दबी हो तो माँ धीरे से शिशु की गर्दन को बाहर की ओर खींच सकती है ताकि शिशु की ठुड्डी माँ के स्तन में ज़्यादा जाए और शिशु का माथा माँ के स्तन से दूर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि क्या होता है, कभी कभी अगर बच्चा ऐसा सीधा, बिल्कुल सीधा माँ के स्तन पे आता है तो इसमें क्या होता है कि उसका जो नाक है, सपोज बच्चा ऐसा सीधा आया स्तन पे, ऐसे नहीं आया लेकिन सीधा आया, उसकी गर्दन सीधी है, बाहर की तरफ झुकी नहीं है, अगर सीधी है तो उसका जो नाक है वो स्तन पे दबेगा, ठीक है। तो जब भी नाक ऐसे दबेगा तो माँ को लगे अरे बच्चा सांस नहीं ले रहा है, वो तुरंत ही वो छुड़ाने की कोशिश करेंगी। तो आपको माँ को बताना है कि अगर बच्चे को आप ऐसे लाएंगे तो उसका नाक स्तन से हमेशा दूर रहेगा, ठीक है। तो वो तो पहले वो सलाह देनी है। लेकिन अगर बच्चा ऐसे आया तो माँ को बोलो कि थोड़ा पीछे की ओर करके वो बच्चे को थोड़ा, उसका जो गर्दन है वो बाहर की तरफ करें। तो अगर वो बच्चे को बाहर की तरफ वो गर्दन मुड़ाएगी तो वो बच्चे का जो नाक है वो स्तन से थोड़ा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रखना चाहिए कि नाक दब रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि देखिए यहाँ पे उसका नाक दब रहा है। दूसरा एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि जब भी बच्चे का नाक दबता है तो वो नाक ऐसे दबता है, ठीक है। जब ये ऐसे दबता है तो बच्चे का नाक बंद नहीं होगा। आप भी ट्राई कीजिए, आप भी ऐसे नाक दबाएंगे तो आपका नाक जो सांस है वो सांस अच्छी तरह वो आप ले सकेंगे। लेकिन अगर बच्चे का नाक ऐसे दब रहा है, ठीक है, ऐसे, तो बच्चे के नाक बंद हो जाएगी। लेकिन जब भी बच्चा स्तन से जुड़ा होता है, स्तन में नाक अड़ा होता है तो वो ऐसे दबता है, ठीक है। तो माँ को बोलो कि बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को नाक से सांस नहीं आ रही है बच्चे को, तो वो तुरंत ही बच्चा लैचिंग छोड़ देगा, ठीक है। तो माँ को बोलो कि ज़्यादा चिंता, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि नाक दब रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि यदि शिशु सही ढंग से स्तनपान कर रहा है तो शिशु के गाल गोल और भरे हुए दिखने देंगे, ठीक है। तो अगर बच्चे के मुंह में अच्छी तरह से नीचे का एरेोला का भाग है और अच्छी तरह वो दबा रहा है तो उसके ये जो गाल है वो अच्छी तरह फूलेंगे, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है। अगर अच्छी तरह वो फूले नहीं है और अगर थोड़े से जो खड्डे पड़ रहे हैं उसका मतलब वो लैचिंग गलत है, ठीक है। तो वो भी मैं दिखाती हूँ कि क्या गलती है उसमें। तो अगर वो गालों में कोई गड्ढा नहीं हो, अगर बच्चे को लैचिंग ठीक है तो उसके गालों में कोई भी गड्ढा नहीं होगा। शिशु दूध को तेज़ी से निगलने की आवाज़ नहीं करेगा। दूध निकलने के समय शिशु का जबड़ा धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो अगर अच्छी तरह से मुंह में दूध जा रहा है तो धीरे धीरे वो निकलेगा, अच्छा उसका ये जो गाल है उसके भरे हुए होंगे, आपको निकलने की भी आवाज़ धीरे धीरे आएगी, ठीक है। अगर अच्छी तरह लैच नहीं है तो वो फटाफट वो सक करेगा और आपको निगलने की आवाज़ भी नहीं आएगी, ठीक है। तो वो ज़रा ध्यान में रखना है कि वो सकिंग उसका कैसा है। अगर स्तनपान के दौरान शिशु के गालों में गड्ढे दिखाई दे रहे, देखिए यहाँ पे गड्ढे दिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। तो आपको ये गलत है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है। तो उसका मतलब है कि शिशु सिर्फ निप्पल से दूध पी रहा है। अगर सिर्फ निप्पल मुंह में है तो बच्चे को गड्ढे पड़ेंगे। शिशु के मुंह में एरेोला के निचले हिस्से के मुकाबले एरेोला का ऊपरी हिस्सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो नीचे का एरेोला मुंह में होना चाहिए वो नीचे का एरेोला उसके मुंह में है नहीं, उसके बदले उसका ऊपर का एरेोला उसके मुंह में है, ठीक है।
और फिर शिशु के होंठ और ठुड्डी पूरी तरह माँ के स्तन में नहीं लगे हैं। उसका मतलब ये उसकी जो होंठ और उसकी ठुड्डी है वो जो माँ के स्तन में खुपनी चाहिए थी वो खुपी नहीं है, थोड़ी दूर है। इसलिए बच्चे के मुंह में जितना जो नीचे का एरोला जाना चाहिए वो नहीं गया है और इसीलिए बच्चे के गाल में खड्डे पड़ रहे हैं। तो 3 कारण क्या है, एक तो निपल फीडिंग है, एक तो ऊपर का एरोला ज़्यादा मुंह में गया है और तीसरा है कि बच्चा उसका जो होंठ और उसकी ठुड्डी जो खुपनी चाहिए स्तन में वो खुपी नहीं है, थोड़ी दूर है, इसीलिए खड्डे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखें। जैसे बच्चा आपने एग्जामिन किया, जांचा और ये प्रॉब्लम है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसका प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। ठीक है, हर 24 घंटे में माँ को 10 से 12 बार स्तनपान कराना चाहिए। तो 24 घंटे में कितनी बार, 10 से 12 बार। और रात में कितनी बार पिलाना चाहिए, तो रात में लगभग 3 से 4 बार बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। ठीक है, शिशु को 6 महीने तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। 6 महीने के बाद 2 साल की उम्र तक पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, माँ को बताना है कि 6 महीने तक सिर्फ आपका ही दूध दो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि शिशु को 2 सप्ताह, 6 सप्ताह और 3 महीने की उम्र में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो वो टाइम जो है दूसरा हफ्ते में, छठवां सप्ताह में और 3 महीने की उम्र में बच्चे की जो ऊंचाई है वो फटाफट बढ़ती है, बच्चा तेज़ी से बढ़ता है वो टाइम में। तो वो टाइम में बच्चे को भूख ज़्यादा लगेगी। जब भी वो भूख ज़्यादा लगेगी तो बच्चा ज़्यादा दूध मांगेगा, राइट। बच्चा रोएगा, बच्चे तो माँ को लगेगा अरे मेरा दूध काफ़ी नहीं है, अभी मेरा दूध काफ़ी नहीं है। तो माँ को बोलना है दूध काफ़ी है। बच्चे को जब भी भूख लगे उसको लगाओगे स्तन पे तो दूध आएगा, तो ज़्यादा बार लगाएगी तो ज़्यादा बार दूध आएगा। ठीक है, माँ को बोलना है कि ये टाइम में ऊपर का दूध नहीं चालू करना है, अगर ज़्यादा टाइम दूध पिलाएगी तो अपना दूध भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पहले से आपको सलाह देनी है वरना वो ऊपर का दूध चालू कर देगी। ठीक है, ओके। अभी ये मैंने तो ऑलरेडी बता दिया है कि बच्चे को कैसे आपको स्तन में से दूध निकालना है तो कैसे दूध निकालना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मतलब 2 उंगली दूर आपको स्तन पकड़ना है और प्रेस कंप्रेस रिलीज़ मैंने यहाँ पे बताया है कि कैसे प्रेस कंप्रेस रिलीज करना है और दूध निकाल के देखना है कि वो आगे का दूध है कि पीछे का दूध है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो 45 बिंदु है वो ख़त्म हो रहे हैं। ये IAC चार्ट में NPTEL के वेबसाइट पे डालूँगी, आप डेफिनेटली डाउनलोड करके उसको कलर प्रिंट आउट करके मदर को दे सकते हैं या तो आप अपने सब पास रख सकते हैं। A3 साइज़ इज़ द बेस्ट साइज़ क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राफिक्स भी दिखाई देंगे आपको और मदर को भी अच्छा रहेगा, उनको बताने में आपको सुविधा रहेगी। स्तनपान चार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे आपने 45 पॉइंट के चार्ट्स तो देख ही लिए हैं, लेकिन एक दूसरा चार्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है, आपको बहुत ही पसंद आएगा एक्चुअली। ये चार्ट आप आंगनवाड़ी या आपका अगर क्लिनिक है, कहीं पे भी PHC है, सब सेंटर्स है, वहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यह स्तनपान जिम्मेदारी है, विकल्प नहीं है। तो ये जो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि साबुन से हाथ धोना, तो माँ को ये पता होना चाहिए कि ये साबुन से हाथ कभी धोना है। तो खाना बनाने से पहले बच्चे को दूध पिलाने के पहले, शौचालय के उपयोग करने के बाद, शिशु के साफ़ करने के बाद, शिशु को खाना खिलाने के पहले, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि साबुन से हाथ धोना है। डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग के पहले, स्तनपान के पहले तो धोना ही है उसको। दूसरा वाला ये जो चार्ट है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि प्रसव के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना शुरू करें। तो ये जो बच्चा है जैसे तुरंत ही वो जैसे पैदा हो रहा है, माँ के शरीर पे रखना है। ठीक है, सिजेरियन बच्चा है, सर्जरी से हुआ है या नॉर्मल बच्चा है, दोनों बच्चों को माँ के स्तन पे तुरंत ही रखना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स होते हैं वहाँ पे वो लोग शिशु के लिए गुट्टी लाते हैं, भोजन लाते हैं, दूध लाते हैं, पानी लाते हैं, शहद चटाते हैं।
वो सब आपको ये अगर आप एन से में सिखा दिए तो मदर को पता चलेगा कि बच्चे को सिर्फ अपना माँ का दूध देना है। ये आपने ऑलरेडी मेरे एक सेशन में देख लिया है, वो गोल्डन आवर वाला जो है कि पहले घंटे में ही बच्चे को माँ का दूध देना है, जितना जल्दी हो सके माँ को अपना दूध देना है। ये जो चार्ट है, ये वाला चार्ट जन्म से 6 महीने पूर्ण होने के तक केवल स्तनपान, तो ये बहुत इजी सरल भाषा में बताया हुआ है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध देना है, कुछ और बिल्कुल कुछ और नहीं देना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का चार्ट। दूसरा वाला चार्ट है कि ये बहुत अच्छी थोड़ा सा साइंस हम लोगों ने समझाया हुआ है, तो ये आप माँ को समझा सकते हैं कि ये वाला जो है यहाँ ये दूध की फैक्ट्री है यहाँ पे, और दूध की फैक्ट्री, ये जो पेशियाँ है वहाँ से दूध बनता है, और बाहर की जो पेशी है ये वाली गोल वाली, वो दूध को बाहर फेंकता है। तो कौन सा हार्मोन काम करता है? तो दूध बनाने के लिए प्रोलैक्टिन काम करता है, और दूध बाहर फेंकने के लिए आपको ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की मात्रा कैसे बढ़ेगी, स्पेशली प्रोलैक्टिन की। तो प्रोलैक्टिन तो जैसे वो बच्चा चूसना चालू करता है, तो प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ती है, उससे वो दूध बढ़ता है। ठीक है, आपको ये भी दिखाना है कि यहाँ पे दूध जो काला भाग है एरियोला, वहाँ पे जमा होता है। तो अगर बच्चा सिर्फ निपल पे लैच करेगा तो यहाँ पे दूध नहीं आएगा। बच्चे को ऐसे लैच कराना है कि ऊपर का होठ निपल के ऊपर आए, और नीचे का होठ है वो एरेला के बॉर्डर पे यहाँ पे आए। अगर बच्चा यहाँ से दबाएगा तभी वो दूध जाके बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो आपको दिखाना ज़रूरी है। कई माँ को ये प्रॉब्लम पूछती है कि अगर मेरा ब्रेस्ट छोटा है तो दूध आएगा तो नहीं, तो आपको ये बताना है कि ये जो नलियाँ है, ये जो मांस जो पेशियाँ है जहाँ से दूध निकलती है, वो बिल्कुल सही नंबर में है। सबके शरीर में उसके नंबर लगभग एक ही होती है, एक ही मात्रा में होता है। बाहर की जो है यहाँ पे चर्बी होती है, सारे जो टिश्यूज, दूसरी पेशियाँ जो स्तन को संभालती है, तो वो उसमें अगर ज़्यादा चर्बी हो गई तो ब्रेस्ट बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है, लेकिन नलिया जो है, ये जो पेशियाँ है, सब में बराबर एक ही मात्रा में होती है लगभग। दूसरा ये वाला है कि बताया हुआ है कि रात में स्तनपान कराने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि रात में प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको माँ को बताना है कि प्रोलैक्टिन अगर बढ़ाना है तो बच्चों को रात में दूध पिलाओ। ठीक है, ये जो वाला ये वाला है, ये है स्तनपान के लिए भिन्न पकड़। तो कौन सी पकड़ आपको माँ को ये सारी पकड़ दिखानी है। स्पेशली क्रॉस क्रेडल पकड़ जो मेरी फेवरेट है, फुटबॉल पकड़ भी है, क्रॉस क्रेडल पकड़ भी है, एक तरफ लेट कर स्तनपान कराने की पकड़ है, टीका लगाकर स्तनपान कराने की पकड़। तो ये सारी अलग अलग पकड़े हैं। ठीक है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। क्रॉस क्रेडल होल्ड तो डेफिनेटली दिखाना ही है, क्योंकि उससे हम लोग को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला हुआ है। दूसरा ये है, अभी ये जो 3-4 जो चार्ट्स आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली कैसे बच्चे को स्तनपान कराना है, तो ये तो मैंने आपको अगले सेशन में बता ही दिया है कि कैसे उसको क्या तैयारी करनी है, कैसे बच्चे को लाना है, कहाँ से पकड़ना है। तो इसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिपीट किया हुआ है ये पहले। ये है स्तन को पकड़ने की स्थिति। तो कैसे वो स्तन को पकड़ना है, कहाँ से पकड़ना है। ध्यान में रहे कि आपको ये सिर्फ टिप से पकड़ना है, ऐसा पूरा नहीं पकड़ना है, सिर्फ टिप से पकड़ना है। ठीक है, और जहाँ पे बच्चे के होंठ है वहाँ पे माँ की उंगली आएगी। तो अगर बच्चे के होंठ ऐसे आड़े हैं तो वहाँ पे माँ ऐसा सी शेप में पकड़ेगी, और अगर बच्चे के होंठ सीधे हैं तो माँ ऊपर से यू से पकड़ेगी, या तो नीचे से यू से पकड़ेगी। ओके, और कितना दूर पकड़ना है वो भी मैंने दिया हुआ है, 3 उंगली दूर पकड़ना है। बहुत नज़दीक से पकड़ेगी तो बच्चे को सिर्फ निपल लैचिंग होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्तन को पकड़ना। ये है अभी मुंह की पकड़। तो मुंह की पकड़ में लैचिंग के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। बहुत बड़ा सा A3 का चार्ट आपको बनाना है, और अच्छा क्वालिटी का पेपर लेके आप अगर लैमिनेशन करवाएंगे तो आपका चार्ट ये 10 साल चलेगा। ठीक है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है
दूसरे स्तनपान के अन्य महत्वपूर्ण बातें, तो मतलब दोनों बाजू पिलाना है, पीछे का दूध भी देना है, ढकार कैसे देनी है, अच्छा बच्चा सो गया तो कैसे उसको उठाना है, ठीक है। अगर बच्चे का नाक दब रहा है तो क्या करना है, तो ये सारे जो दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। कितनी बार देना है, तो ये वाला जो है कितनी बार देना है, तो ये मैंने बताया हुआ है कि 24 घंटे में दिन में लगभग 8 बार और रात में 4 बार, ठीक है। तो लगभग 10 से 12 टाइम देना है बच्चे को। ये पहले 2 महीने में 10 से 12 टाइम होगा, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हाथ से दूध निकालना, तो कैसे कौन सी परिस्थिति में आपको हाथ से दूध निकालना है, कैसे निकालना है, वो भी मैंने बताया हुआ है। और कैसे दूध बढ़ाना, ये भी मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ेंगे चार्ट तो आपको इजी हो जाएगा कि कैसे माँ को सिखाना है, ठीक है। और फिर एक बार कब से स्तन का दूध पिलाने का तरीका, तो आपको ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ पे ऊपर के होठ पे ये वाटी रखी हुई है, तो ऊपर के होठ पे से बच्चे को पिलाना है, नीचे के होठ पे वाटी मत रखिए, ठीक है। और ये सारे फ़ायदे भी है कि उसके फ़ायदे क्या है। कभी कभी आप कप से दूध पिला सकते हैं, जब भी माँ बच्चा लैच नहीं कराए ठीक तरह से, तो आप माँ अपना दूध निकाल के लैच करा सकती है, ठीक है। नवजात शिशु के पेट की क्षमता, तो ये मतलब ये चार्ट भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे हमने बताया है कि बच्चे की क्षमता कितनी है, जो पेट की जो साइज़ होती है, तो पहले 1-2 दिन से 5 से 7 ml की ही साइज़ होती है बच्चे के पेट की, ठीक है। फिर तीसरे या चौथे दिन थोड़ी उसकी साइज़ बढ़ती है, धीरे धीरे करके उसकी साइज़ बढ़ती है, ठीक है। तो पहले 2 दिन माँ को बताना है कि 5 ml भी आए तो काफ़ी है बच्चे के लिए, ठीक है। दोनों बाजू निकालेंगे तो 5 5 और 5 10 ml आएगा, तो उस बच्चे के लिए वो एक टाइम के लिए काफ़ी है। अगर दूध ज़्यादा आ रहा है और बच्चा ले रहा है तो डेफिनेटली आप बच्चे को देना है। और दूसरा एक चार्ट हमने बनाया है, ये है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है और लैच मतलब उसको ज़्यादा ताकत नहीं है, तो उसको कैसे हम लोग SST सप्लीमेंट्री सकलिंग टेक्निक कैसे करनी है, तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर बच्चा बहुत छोटा है तो हम लोग बच्चे को स्तन पे रख के माँ का दूध निकाला हुआ ट्यूब से दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चा माँ का दूध स्तन जब भी चूसता है तो बच्चे माँ का दूध भी बढ़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोग जनरली NRC में करते हैं, ठीक है। ये एक दूसरा चार्ट है KMC का है, तो KMC का तो आपने ट्यूटोरियल देखा ही हुआ है, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये है अगर माँ को कोई बीमारी है तो स्तनपान जारी रखना है, और अगर बच्चे को दस्त हो रहा है तो भी आपको स्तनपान जारी रखना है, तो आपको ये ज़रा ध्यान में रखना है कि दोनों टाइम पे आपको स्तनपान जारी रखना है, ठीक है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला चार्ट है, ये यहाँ पे ये वाला 6 महीने पूरे होने के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार भी दिया जाना चाहिए। तो ये 6 महीने के बाद बताया हुआ गया है कि स्तनपान तो चालू रखना ही है, लेकिन फिर पूरक आहार चालू करना है, ठीक है। और पूरक आहार के ट्यूटोरियल्स तो आपने देखे ही है। तो ये है आपका स्तनपान का चार्ट, मैं उसकी लिंक आपको रखूँगी वो गूगल ड्राइव पे, तो वो PNG वाले चार्ट है, वो हाई डेफिनेशन में आपके बहुत अच्छे आएंगे A3 चार्ट पे, ठीक है। लेकिन ध्यान में रहे कि A3 साइज़ होनी चाहिए पेपर की, और पेपर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्तनपान का चार्ट, ठीक है। धन्यवाद।